Well, friends, very good morning, all of you. I'm JP Malik before you. Today, first of all, welcome to Success Mantra by JML. Today we will discuss what's bank. बैंक क्या है, बैंकिंग बैंक का बेसिक टिप्स बताई जाएंगी. बाकी तो आप बुक्स में देख लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज क्या है बैंक. बैंक जो बैंक बिजनेस करे, तो बैंक बिजनेस क्या है कि बैंक के फंक्शन से पता लगेगा कि बैंक क्या है. तो आइए सबसे पहले देखिए, बैंक फ्रेंच वर्ड से निकला है. बैंको मीन्स बेंच और एक्सचेंज टेबल मनी एक्सचेंज. यहां कह सकते हैं क्या एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज टेबल. तो ये फ्रेंच वर्ड बैंकों से बेंच और मनी एक्सचेंज टेबल, इसको यहाँ से ये वर्ड निकला था. और इंडियन बैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1832 में लिक्विडेट हुआ था, ये हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान. ये पृष्ठभूमि है. तो 18वीं शताब्दी में बैंकिंग इंडिया में आई और फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान ओपन हुआ जो 1832 तक चला. उसके बाद कई एक बैंक आए और बीच में बैंकिंग इंडस्ट्री में हलचल भी मची, क्योंकि 1813 टू 1888 94 बैंक्स फेल्ड हुए. उसके बाद काफी बैंक आए. और खैर ये मैं बेसिक चीजें बताने जा रहा था. तो पहले हम बताएं कि बैंक क्या है. बैंक को हम क्या कह सकते हैं. देखिए, बैंक जो है, बैंक इज ए लॉफुल फाइनेंशियल institution. Bank is a lawful financial institution या organization that accept deposits from the public and provides loan, advances, facilities to their customers for earning profits. मेन पर्पज बैंक का क्या है, प्रॉफिट कमाना है. तो यहां मेन फीचर क्या है. देखिए, बैंक इज ए लॉफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, लॉफुल एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स मीन्स कि बैंक को लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से और आरबीआई का कंट्रोल होता है. तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स. दूसरा क्या इसका मेन वो है, विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स.
ऑन डिमांड, डिमांड पर ही दिया जाएगा। अगर डिमांड नहीं है तो बैंक कभी भी मनी डिमांड उसको विड्रॉल नहीं होगी, वो डिमांड पर ही दिया जाएगा। इसी कारण आजकल हम देखते हैं कि हर ब्रांच में अनक्लेम्ड मनी पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो विड्रॉल ऑन डिमांड और ग्रांटिंग लोन, तीसरा फीचर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो चौथा promoting saving habits among the people, thereby economic development of the country। तो डिपॉजिट लेना, डिमांड पर देना, लोन एडवांस करना और सेविंग हैबिट मनी प्रमोट करना, जिससे देश का विकास होता है। आज हम अपने देश में जो विकास देख रहे हैं 50-60 साल के अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें ये बैकबोन साबित हुए हैं बैंक्स। तो ये मैं बता रहा था। तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो, बैंकों के बिना नहीं हो सकता है। अब देखिए बैंक किसे कहेंगे? बैंक में मेन कंडीशन क्या है? नंबर एक बैंक किसे कहेंगे? बैंक, word bank must be included, word bank या banking must be included with the banking company। बैंकिंग कंपनी के साथ बैंक शब्द का जुड़ा होना जरूरी है। ये सेक्शन 7 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक, एक तो ये, इसको हम बैंक कहेंगे, बैंक शब्द उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ये एसेंशियल है। दूसरा इसका देखिए, जो ये बैंकिंग कंपनी है, सेक्शन 6 इसको प्रोवाइड करता है कि ये सर्विस आप कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन, एंसिलरी सर्विसेज। लेकिन प्रोहिबिट्स क्या करता है ये सेक्शन 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट्स to do any trading activity to do ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं की जा सकती, जैसे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सच एज buying and selling of goods for others, दूसरों के लिए या खुद के लिए, ये सेक्शन 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट करता, मना करता है कि ये मनी में डील करेगा, गुड्स में कोई ट्रेडिंग का काम ये नहीं कर सकता। और थर्ड है सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये क्या करता है? कोई भी एनी आईपी इमूवेबल प्रॉपर्टी
howsoever acquired must be disposed of within 7 years, 7 साल में उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो एक बिजनेस माना जाएगा। एक्सेप्ट इट्स ओन यूज, अपना यूज छोड़ करके ये किया जाएगा। However, RBI can extend it up to 12 years. RBI can extend the period up to 12 years. मतलब कि कोई भी आईपी अगर अपने यूज को छोड़कर एक्वायर की जाती है तो विद इन 7 ईयर्स के विद इन उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। आरबीआई इसको 5 साल का एक्सटेंशन दे सकता है। तो ये था कि बैंक किसे कहेंगे, बैंक वर्ड साथ में यूज होना चाहिए। ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, मनी में ही कर सकते हैं, ये है। तो अभी इसकी जो डेफिनेशन एक अलग से जो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या बनती है। अभी तो इसकी जो बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज बैंकिंग इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provides banking and other financial services. बैंक क्या है? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल services to their customers such as, रिजल्ट क्या निकला? नंबर 1 वही एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, प्रोवाइडिंग लेंडिंग लोन्स को प्रोवाइड करना, और मनी जो है उसको ट्रांसफर करना, एंड सेलिंग ऑफ थर्ड पार्टी products third party products like insurance, mutual funds and portfolio मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं
उसका कैसे मैनेज करें कि ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न आए। तो ये एक आम डेफिनेशन है। बैंकिंग इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस टू देयर कस्टमर सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेंडिंग। अब डिपॉजिट्स में जैसे करंट सेविंग, आरडी, एफडी, लेंडिंग में जैसे लोन है, एडवांसेस, क्रेडिट कार्ड वगैरह, और ओडी, मनी ट्रांसफर, ये। और आजकल तो जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा ये आ गई है। तो अब देखिए, ये डेफिनेशन एक आम डेफिनेशन है। तो बैंक क्या है, वही हम कर रहे थे कि बैंक वो है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर, ये चीजें वो प्रोवाइड करता है। तो अब ये डेफिनेशन एक कंक्लूडेड है। उसके बाद जो हम आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है इस विषय में, बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B, इसके मुताबिक क्या है? इसके मुताबिक देखिए, इसमें डेफिनेशन एक्सेप्टिंग, वही एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द, ये प्राइमरी फंक्शन बताएगा। प्राइमरी मतलब इसमें दो चीज आएंगी, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन फॉर इन्वेस्टमेंट आल्सो। लेकिन कुछ एजेंसी फंक्शन है, उसके साथ एजेंसी फंक्शन के साथ साथ यूटिलिटी फंक्शन भी है। तो पहले ये डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक for the purpose of lending, for the purpose of lending and investment, अगर ये चीजें नहीं हैं तो वो बैंक नहीं है। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर द from the public for the purpose of lending and investment, repayable on demand or otherwise repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, ड्राफ्ट और अदरवाइज, और वो किसी तरीके से। तो ये डेफिनेशन बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5 ने ये बताया है। ये एक प्राइमरी फंक्शन बताता है कि एक्सेप्ट, मेन बेसिक चीजें ये है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो डिपॉजिट है रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, बिना डिमांड नहीं, और विड्राएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज, ये डेफिनेशन है। तो इसमें भी चीजें क्या कही गई है, एक तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, इसका मतलब बैंक जो है आप पब्लिक की डिपॉजिट को सेफ गार्ड करता है, और उसके साथ ही जिसको जरूरत है उस हिसाब से लोन प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, एक बैंक है, ये बैंक है, और समाज में ना कुछ सेवर्स होते हैं, सेवर्स, वो बचत करते हैं, और अपनी बचत को वो कहाँ रखें, वो बैंक में रखते हैं टू अर्न इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो बैंक इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट,
प्रोवाइड्स, इनको ब्याज देता है। कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं, वो बोरोवर होते हैं, बोरोवर, ये लोन लेने वाले होते हैं। तो यहाँ पर बैंक इनसे टेक्स इंटरेस्ट, ये बैंक को ब्याज देते हैं, यहाँ सेवर्स को बैंक इंटरेस्ट देता है। तो ये कैसे सिस्टम चलता है? जैसे सपोज यहाँ बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से 7%, और यहाँ पर बैंक का बेस यही है, ये यहाँ पर 10%। तो जो 10% और 7% का जो डिफरेंस है, ये जो 3% है, ये स्प्रेड कहलाता है। यही बैंक का रेवेन्यू है। बाकी 3% में फिर उसका ऑफिस खर्चे, सैलरी वैलरी, ये सब होता है। तो ये इस बेस पे ही बैंक चलते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। सपोज 10% पर आपको लोन दिलाया और इंटरेस्ट 7% दिया, तो 3% ये बैंक स्प्रेड है, ये एक बैंक का प्रॉफिट है। तो ये इसी तरह बैंक का मेन जो बिजनेस है, टू अर्न, मेन बिजनेस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट कमाना बैंक का काम है, और वो इस तरह कमाया जाता है। तो बैंकिंग बैंकर, ये बेसिक टिप्स हैं। तो हमने सीखा कि बैंक किसे कहेंगे और कौन सा बैंक जो है, बैंक किस तरह प्रॉफिट कमाता है। तो ये सारा इससे पता लगेगा कि बैंक कैसे करता है बैंक स्प्रेड। तो ब्याज पर लोन प्रोवाइड करता है। और आपने देखा है कि ये जो शेयर्स हैं, ये पैसा जमा कराने वाले हैं, ये पैसा लेने वाले हैं, और देश के जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ है, ये तो रॉ मटेरियल का काम करता है, इस बेस को हुआ है। लोगों ने बोरो किया है और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं, काम किए हैं, तो बैंक का डेवलपमेंट हुआ है, जॉब भी प्रोवाइड हुई है। तो बैंक जो है, बैक बोन ऑफ ए कंट्री, वी कैन से, बैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है बैंक की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स, अगले में जब मैं फंक्शन बैंक की टाइप्स बताऊंगा और वो क्या काम करते हैं, तो उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।